नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 मैथमेटिक्स को, जहां पर आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम 2021 में जो भी क्वेश्चंस बन के आएंगे वो 2020 और 2019 वाले प्रश्नों से विशेष ताल्लुक रखेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट के सीरीज लेकर आए हैं प्रश्नों का, जो बोर्ड में आपको आवश्यक नहीं बल्कि कर दीजिए उसको, एकदम इम्पोर्टेंट है, जो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे पहला प्रश्न है, देख रहे हैं यहाँ पे 2020 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसलिए इसको हार्ड पेज पे हमने किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2020 के क्वेश्चन कोई भी सेट हो, आप जानते हैं कि 7 सेट बनता है और सातों सेट में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस एक दूसरे के इर्द गिर्द आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न जो दे रहा है ये पहला नंबर चैप्टर वास्तविक संख्या से है। कहा जा रहा है कि यदि, यहाँ पर प्रश्न है कि 241/4000 बराबर दिया है यहाँ पर कि 241 बट्टे कितना है, तो यहाँ पर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। देख रहे हैं, कह रहा है तो आप क्या कीजिए, m और n के मान ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि इसका m और n का क्या चाहिए, आपको m और n का मान चाहिए। ठीक, कि आप कैसे इसके m और n का मान वैल्यू यानी बता सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर कह रहा है जहाँ m और n क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, अर्थात ऋणात्मक नहीं है। फिर कह रहा है कि भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। ये मार्क कितना का आएगा, तो मार्क इसमें अधिकतम मिलेगा 2 मार्क मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इस ट्रिक को समझ लीजिए, 100% आप कारगर होंगे परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं इस ट्रिक को कैसे इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं बिना भाग दिए हुए। ठीक है, तो ये 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इसको आंसर आ गया है। ठीक, तो आपको क्या करना है, यहाँ से देखना है। ठीक, पहले आप इतना उतार लेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहले आप इतना उतार लेंगे। ठीक है, 241 बटे इतना, और इसको भी आप इस तरह से उतार लेंगे। ठीक है, राइट। अब कहने का मतलब इस चीज़ को आपको इस टाइप में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसको सेम टू सेम वैसे ही रख दिया गया है। ठीक, सेम है। रहा बात कि इस 400 का फैक्टर किया जाएगा, तो ये 2 और 5 इसका फैक्टर होगा। क्या होगा, 2 और 5, तो 2 पर 5 घात आएगा और 5 पर कितना घात आएगा, 3 घात आएगा। तो इसका अगर गुणा कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा, तो आपका मिल जाएगा 4000। राइट, समझ में आ रहा है। जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि m का मान क्या है, 5 है, और n का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 3 है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको दशमलव बराबर करने के लिए, दशमलव निकालने के लिए बिना भाग दे करके इसमें दोनों का यानी m का और किसका और n का, इन दोनों का क्या करेंगे, घात समान करेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि इसका 5 दिया है और इसका 3 दिया है, तो आपको क्या करना है, घात को समान करना है। तो देख रहे हैं कि 5 और 3 दिया है, तो इसको समान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि 241/4000 के दशमलव प्रसार के लिए क्या करेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों, तो बस देख लीजिए थोड़ा सा, अब हल हो जाए। तो यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, तो सिंपली बात कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 241 बट्टे कितना है, 4000। ठीक, इसमें क्या कर देंगे हम, तो इसमें देख पा रहे हैं कि आप ये 2 पर तो 5 है, लेकिन यहाँ 5 पर 2 नहीं, यानी 3 है, कम पड़ जा रहा है ना, यानी 5 पर कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। इसका मतलब 2 पर 5 है, लेकिन 3 यहाँ पर 5 पर 3 है। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसका मतलब ये 3 को 5 में बदलना होगा। इस 3 को किस में बदलना होगा, 5 में। तो इसका मतलब कितने घात की कमी पड़ रहा है, 5 पर 2 घात की। कितने घात की, 2 घात की। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, तो 5 पर 2 घात से नीचे भी गुणा करेंगे और ऊपर भी। समझ में आ रहा है, ताकि कोई परिवर्तन ना हो, ये दोनों कट भी जाए। राइट, तो इस सिचुएशन में आप इस यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, और जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 241, ये 5 पर 2 के मतलब ये 5 × 25, इसमें गुणा कर देंगे तो आपका इतना हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे आपको हम बता दें कि यहाँ नीचे जो आपका आ जाएगा, ये यहाँ 5 यानी 2 पर भी आ जाएगा आपका कितना, 5, और गुणे यहाँ 5 पर भी आ जाएगा आपका कितना, 5। राइट, बात समझ में आ रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर इसको हल करते हैं आप, तो ऊपर तो रहेगा उतना ही जितना गुणा कर लिया गया है, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 × 5 हो जाएगा 10। समझ रहे ना, नीचे हो जाएगा 2 × 5 10, आघात 1 लगा देंगे कितना, 5। समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 पे 5 का मतलब यानी यहाँ पर
एक लगा के आपको कितना जीरो, 5 जीरो, राइट। बात समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे आप, अब इससे क्या करेंगे, भाग देंगे ऊपर वाला में, तो ऊपर वाला भाग देंगे तो कितना स्थान इधर जाएंगे, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जितना स्थान है उतना स्थान यहाँ पर पहुँच जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इतना से भाग दे लेंगे तो यही प्रक्रिया आपको करनी होगी, आपको कोई विशेष मतलब काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कई प्रश्न ऐसे ही पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर बोर्ड एग्जाम एनसीईआरटी से तहत मतलब पूछा है क्वेश्चन, और 2020 में ये आ चुका है क्वेश्चन, ठीक। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए इसको भी बहुत ही आसानी से विशेषकर आप सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, समझ रहे ना, और कह रहा है उस एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, ठीक है। तो उन्हें आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये कैसे हम ज्ञात करेंगे, यही आपको सीखना है, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको जो चीज़ें नहीं अज्ञात होती है उसको आपको क्या करना होता है, तो ज्ञात करना होता है, उसे मान लेना होता है, ठीक है। तो मान लेंगे एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, y है, अपने तरफ से मान लेंगे। तो एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो इसका मतलब एक संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं एक संख्या क्या है, तो x है, और यहाँ पर 3 गुणे दूसरी संख्या क्या है, y है। तो इसका मतलब ये एक आपका क्या हो गया, तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया, राइट। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, क्योंकि x बड़ा होगा पहला और दूसरा क्या होगा, छोटा होगा, तभी तो घट सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे हम, तो आगे आप समझ ही रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे तो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 26। ये समीकरण नंबर आपका कितना हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, और ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, राइट। बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित रिलेटेड है। इसका मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये चैप्टर से रिलेटेड है, राइट। तीसरा नंबर आपका चैप्टर है। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल कर सकते हैं, चाहे विलोपन विधि द्वारा, कोई भी मेथड लगा करके इसको हल करना है इक्वेशन को, राइट। तो क्या करेंगे, तो यहां देख रहे हैं ना, x के मान कितना है, 3y है। तो यही क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो x ये है, देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर साफ हो जाए। यहाँ x है ना, तो x के जगह पर क्या रख देंगे हम, x के जगह पर रख देंगे 3y। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3y, अब माइनस है तो माइनस, फिर y है तो y, और यहाँ 26। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर बताइए 3y में से 1y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y, और यहाँ पर हो जाएगा 26। तो इसको भाग करेंगे, इससे काट देंगे इसको, तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका y का मान 13, राइट। एक क्लियर बात हो गया। अब यही मान क्या करेंगे, चाहे 1 में समीकरण में चाहे 2 में रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं यह मान 1 में चाहे 2 में किसी में भी रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख देते हैं 1 में, तो 13 क्या हो जाएगा, 39। समझ रहे हो ना, तो 13 क्या हो जाएगा, 39। तो x का मान आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 39। बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब आपका आंसर जो आएगा, अभिष्ट संख्या है 39 या 13 होगी, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, और आप वीडियो को दबाकर लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या है, आगे देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भी 2019-20 दो बार 2 सेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को भी आपको समझना बहुत ही अति आवश्यक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। तो बस आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है इजिली, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक। प्रश्न ये है कि यहाँ पर दिया जा रहा है, स्क्रीन बड़ा करने दीजिए थोड़ा, देखिए प्रश्न में दिया जा रहा है, विस्तृत टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा अंक देता है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दिया है 1/x+4, फिर -1/x - 7 इज इक्वल टू 11/13। कह रहा है कि x का मान जो आएगा वो -4 और -4 और 7 नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ दिया गया समीकरण उतार लेंगे सेम टू सेम, ये चीज़ क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे, समझ रहे ना, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं। आगे बढ़ेंगे, आगे करना क्या है आपको, तो बात आप समझ रहे हैं। इसको और इसको क्या करना है, घटाना है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इतने का और इतने का, तो ये तो सेम टू सेम हो जाएगा क्योंकि मिल नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, अब इससे भाग करेंगे किसमें, इसमें, समझ रहे ना। तो इससे भाग करेंगे, इससे भाग करेंगे इसमें, तो क्या होगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, बचे कितना, इतना, x - 7। तो 1 से गुणा कर देंगे x - 7 में, राइट। फिर माइनस है तो -1, फिर क्या करेंगे, अब इससे भाग करेंगे इसमें, तो ये देख पा रहे हैं, इससे भाग करेंगे इसमें, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, x+4, तो x+4 से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, राइट। अब ये 11/13 है, तो वैसे ही उतार लेंगे 30, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करेंगे, तो अब देख पा रहे हैं 1 से गुणा करेंगे तो x - 7 हो जाएगा ये, फिर यहाँ माइनस होगा तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, तो x से x यहाँ पर घाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 4 कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस के 11 हो जाएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, राइट साइड में इतना हाई है। अब इससे इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर देंगे तो बिल्कुल आसानी से एकदम
आप कर सकते हैं इसको। तो हल करेंगे तो देखिए उतना ही आ रहा है। फिर दोनों पक्षों में 11 से भाग दे दीजिए, चाहे मतलब कोने का मतलब कि काट दीजिए राइट डायरेक्टली। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना मिलेगा। फिर इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, इधर ला लेंगे, प्लस में हो जाएगा ये। फिर इसको इक्वेशन बनाएंगे हम, तो इक्वेशन आपका बनेगा ये वाला राइट, बिल्कुल। यानी 30 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब क्या करेंगे, मध्य पद को 2 भागों में बांटेंगे और उसके बाद से दोनों में क्या करेंगे, अलग अलग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे x हो गया, फिर कॉमन हो गया, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों मिल रहा है, तो इसका मतलब सत्य है। अब आगे क्या करेंगे, तो x - 1 = 0 लेंगे तो x = 1 हो जाएगा। फिर x - 2 = 0 लेंगे तो x = 2 हो जाएगा राइट। यानी मूल आपका क्या आ जाएगा, तो 1 2 आ जाएगा राइट। बिल्कुल समझ में आ रहा है बात। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहा है राइट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को कुछ इस प्रकार से, ये ट्रायंगल से संबंधित क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर नंबर 6 से संबंधित है। जहां पर देख पा रहे हैं, कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेमी तथा 60 सेमी हैं, ठीक है। इसके क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात राइट। कैसे इसको ज्ञात कर सकते हैं, ये 2019 और 2020 में आया है, इसका मतलब ये भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करना है आपको। यहाँ पर हम जानते हैं कि 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात सदैव उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है राइट। ये बातें आपको मुख्य रूप से जाननी चाहिए। फिर आगे कह रहा है कि यहाँ पर एक समरूप का परिमाप बटे दूसरे समरूप का परिमाप बराबर एक त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की भुजा ये पहले और दूसरे की, तो यहाँ पर 40 बटे इतना है तो काट देंगे, इसको क्रॉस करेंगे, तो यानी कहने का मतलब 2 बटे कितना बचेगा, 3 बचेगा राइट। बिल्कुल समझ में आ रहा है बात, 2 बटे 3 बचेगा। अब जब 2 बटे 3 बचेगा तो अब क्या कर सकते हैं हम, तो इसको देखिए इजिली, अब यहाँ पर लिखेंगे हम कि यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है कि 2 संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ये जो भुजा है उसके स्क्वायर करेंगे, तो पहले का स्क्वायर दूसरों का, इसका मतलब सभी का स्क्वायर कर देंगे एक ही बार में। तो यहाँ पर 2 दूना के 4 और 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, तो यानी 4 संबंध कितना हो जाएगा 9 राइट। बिल्कुल समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा राइट। आगे बढ़ते हैं और आगे अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, यानी 7वां नंबर चैप्टर से आपके ये 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर करा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक ये क्रमशः इतना इतना और इतना है, ठीक है। यहाँ पर शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है, यानी बिंदु ए का मान, बी का मान, सी का मान अपने तरफ से मान लेंगे। त्रिभुज ABC है तो इसका क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र जो होता है मेरे प्यारे बच्चों इतना होता है राइट। इसमें क्या करेंगे, इसमें मान को हम भर लेंगे खटाखट और आपका आंसर मिलेगा फटाफट। चलिए कैसे मतलब भरते हैं, तो इस चीज़ को समझिए। ये होता है x1 का मान, फिर ये होता है x2 का y1 का मान, सॉरी यहाँ पर थोड़ा चल नहीं रहा है कलम बढ़िया से, देखिए यहाँ पर ये होता है आपका x1 का मान, ये होता है दूसरा वाला y1 का मान, फिर ये x2 का मान होता है, फिर ये किसका होता है y2 का मान होता है, फिर आगे बढ़ते हैं ये x3 y3, ठीक। सब मान भर देंगे इसमें, आपका देखने के बाद ये इस तरह से कुछ आएगा, फिर इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ये आ जाएगा 3 वर्ग इकाई राइट। मेरे प्यारे बच्चों वर्ग इकाई क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, कभी ये वर्ग इकाई में आएगा क्षेत्रफल है तो राइट, और ये कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक क्लियर। आप आशा और विश्वास के साथ करें कि आप अगर इस जो भी वीडियोज हम अपलोड कर रहे हैं और कंटिन्यू आप देखते चल रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मैथमेटिक्स में आप अंक अर्जित करेंगे राइट। बिल्कुल, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।